नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत को याद किया है। दरअसल उन्होंने एक पत्र लिखा है सीएम अशोक गहलोत के नाम। उन्होंने मांग की है कि जो नई गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन के तहत कहा गया था कि 100 से ज़्यादा लोगों को शादी ब्याह में एंट्री नहीं रहेगी। 100 की संख्या में ही शादी समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। पहले 50 थे, अब 100 कर दिए गए हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा है कि इन 100 लोगों में उन लोगों को सम्मिलित न किया जाए जो कि शादी ब्याह के कार्य करवाते हैं, चाहे वो उसमें पंडित हो, बैंड बाजे वाले हों, टेंट वाला हो, खाने वाले हों, जो वेटर्स होते हैं वो हों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके रोजगार पर संकट आ सकता है। क्योंकि लोग अगर 100 की संख्या में वो आते हैं तो उनमें कटौती करेंगे, जिससे कि उनकी रोजगार पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में उनके लिए सोचते हुए वसुंधरा राजे ने पत्र लिखा है सीएम अशोक गहलोत के नाम और अपने सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करते हुए वायरल किया है। वहीं बात करें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं सतीश पूनिया, उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि मैं आ रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, कहीं वसुंधरा राजे दोबारा से सक्रिय हो गई हैं इसीलिए तो सतीश पूनिया ने ऐसा नहीं लिख दिया। नहीं, दरअसल बात ये है कि सतीश पूनिया इस समय अपने इलाज के लिए राजस्थान से बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट किया और उस पर लिखा, जिंदगी इतने दिन तो खेल था, असली जंग तो अब शुरू हुई है, देख ले, तुझ पर तो दुआएं ही भारी पड़ेंगी, आ रहा हूं मैं। ये कहना है सतीश पूनिया का, जिसके बाद लगातार उनके पे कमेंट्स आने लगे और उनसे सभी का ये कहना है कि आप जल्दी स्वस्थ होकर वापस आइए, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, इसीलिए वो इलाज के लिए बाहर गए हुए थे। और अब उनका जो ये एक उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाला, उसके बाद लगातार लोगों के कमेंट आने लगे कि आप जल्दी आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि इन दिनों अब चुनाव हुए हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे गुट और सतीश पूनिया गुट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ा हो गया है। वहीं टक्कर अब वसुंधरा राजे की सतीश पूनिया से भी है और वहीं वसुंधरा राजे को दोबारा से अपना वर्चस्व साबित करने के लिए एक अच्छा मौका मिला है। तो सतीश पूनिया के लिए भी अब कांटों का ताज और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। तो ऐसे में वसुंधरा जो सतीश पूनिया ने लिखा है कि अब तक तो खेल था, असली तो जिंदगी अब आनी है, जो अब आने वाले वक्त में जो कुछ होना है वो असली परीक्षा रहेगी। और यही कहना सतीश पूनिया का है। अब ऐसे में जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के हिसाब से लोग अपने अपने तर्क लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के सक्रिय होने की वजह से शायद सतीश पूनिया ने ऐसा लिखा है, या फिर वो अस्वस्थ हैं, हो सकता है कि उससे जुड़ी हुई कोई बात हो, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। वही बात कर लेते हैं सीएम अशोक गहलोत की। तो राजस्थान में जिस तरह निगम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, सीएम अशोक गहलोत उससे खुश नजर आ रहे हैं। वहीं जो सचिन पायलट हैं वो यहाँ नहीं है, तो इसका जब फायदा मिला है, क्योंकि सचिन पायलट नहीं है उसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, तो इससे भी कांग्रेस को दोबारा से एक मजबूती मिलेगी। क्योंकि अब तक गुटबाजी की बात आ रही थी और कहा जा रहा था कि गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ये भी अब एक कह सकते हैं कि बात अब टल गई है। वही बात करें गुर्जर आरक्षण की, तो किरोड़ी सिंह बैसला अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, विजय बैसला अड़े हुए हैं। लेकिन गुर्जर समाज के ही दूसरा जो गुट है हिम्मत सिंह गुर्जर वाला, उसने अब किरोड़ी सिंह बैसला और विजय बैसला पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जो ये लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि हिम्मत सिंह, क्योंकि वो सरकार से बात हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है और उसके बाद वो सहमत हो गए थे आंदोलन ना करने पर, लेकिन किरोड़ी बैसला वाला गुट सहमत नहीं था। तो इस पर हिम्मत बैसला को कहा गया था कि इन्होंने दलाली की है। तो अब हिम्मत बैसला का कहना है कि दलाली कौन कर रहा है, दलाली किरोड़ी बैसला कर रहे हैं, विजय बैसला कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं। उन्होंने मांगे मानी, जो उनकी मांगे थी वो सरकार ने मान ली हैं। ऐसे में अब वो पीछे हट गए हैं। लेकिन विजय बैसला अभी भी जिद पर इसलिए अड़े हुए हैं, हिम्मत गुर्जर का कहना है, क्योंकि किरोड़ी बैसला चाहते हैं कि वो विजय बैसला के लिए राजनीतिक भूमि तैयार कर दें, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि खुद गुर्जर जो समाज है वो दो हिस्सों में बंट गया है। और एक तरफ जो हिम्मत गुर्जर हैं, जिनका कहना है कि किरोड़ी सिंह बैसला अपने बेटे के लिए राजनीतिक जो एक भूमि तैयार करने के लिए सब आंदोलन कर रहे हैं। हज़ारों गुर्जर समाज के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं हिम्मत गुर्जर के लिए विजय बैसला और किरोड़ी बैसला का कहना है कि वो दलाली कर रहे हैं और वो सरकार के साथ मिल गए हैं।
साफ तौर पर कह सकते हैं कि दोनों जो गुट हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि ये गुर्जर आरक्षण का मसला कब तक चलता है और कैसे ठंडा होता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं कि राजस्थान में काफ़ी कुछ चल रहा है, जहाँ एक और चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट आया है, तो अब बोर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं गुर्जर आरक्षण का जो मसला है वो भी अभी सुलझ ही रहा है, अभी तक शांत नहीं हुआ है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो सब घटनाक्रम चल रहे हैं ये राजस्थान की राजनीति को कहां लेकर जाते हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।